आज हमारा टॉपिक है बेंजीन का क्लोरीनेशन। इसके अंदर बोलेंगे क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का क्लोरीनेशन के अंदर हम बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं FeCl3 की प्रेजेंस के अंदर, तो हमारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। बात ये है इसके अंदर कि बेंजीन के साथ जब क्लोरीन रिएक्शन करती है तो क्लोरोबेंजीन कैसे बनती है, उसका क्या तरीका है, वो कितने स्टेप के अंदर पूरी होती है, क्योंकि मैकेनिज्म के इसके अंदर जो होती है मैकेनिज्म वो मल्टी स्टेप होती है। क्या होती है? मल्टी स्टेप। एक स्टेप में नहीं होती, कई सारे स्टेप। तो उस रिएक्शन का क्या करने का तरीका है और इसके अंदर क्लोरीनेशन होगा क्या, बोलेंगे किसे। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन, और उसके अंदर साइड प्रोडक्ट HCl भी बनेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप क्लोरीनेशन को किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं और इसके अंदर आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसके अंदर सबसे पहला आ गया बेंजीन की रिएक्शन हमने कराई। बेंजीन की हमने रिएक्शन कराई क्लोरीन से FeCl3 की प्रेजेंस के अंदर, और हमारा बना क्लोरोबेंजीन। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो Cl की रिएक्शन, Cl के साथ कौन निकल गया? H निकल गया। क्या निकल गया? HCl, और एक Cl इसके ऊपर जुड़ गया। ये सिर्फ एक याद रखने की आपको ट्रिक मिल गई। ठीक है। मगर होता क्या है रियलिटी में, क्या होता है वास्तविकता के अंदर क्या होता है, अब इसकी देखेंगे मैकेनिज्म के अंदर क्या हुआ, इसकी क्रियाविधि। मैकेनिज्म का अर्थ होता है, देखो अगर आपको मैकेनिज्म का अर्थ समझाएं तो मैकेनिज्म क्या होती है। मैकेनिज्म को हिंदी में बोलते हैं क्रियाविधि। क्रियाविधि का मतलब काम करने का इसका तरीका क्या है। क्रिया का मतलब वर्क, विधि का मतलब मेथड, रिएक्शन किस तरीके से वर्क करती है, और इसके कई सारे स्टेप हैं। ठीक है ना। इसके क्या है? कई सारे स्टेप हैं। तो स्टेप देखते हैं। स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या हुआ? क्लोरीनेशन। इसके अंदर क्लोरीन टूट गई प्लस और माइनस के अंदर। इस बॉन्ड का मतलब होता है कोवेलेंट बॉन्ड। इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ऊपर जो चले गए, जिसकी वजह से ये माइनस और ये क्या हो गया, जो प्लस हो गया। और इसका माइनस वाला हिस्सा FeCl3 के साथ क्या हो जाता है, इसके साथ कंबाइन हो जाता है और क्या बना लेता है, FeCl4 बना लेता है। Cl प्लस बचा, और Cl प्लस को क्या बोलेंगे, क्लोरीनियम आयन। इसको क्या बोलेंगे, क्लोरीनियम आयन। और क्लोरीनियम आयन अगर किसी भी ग्रुप के ऊपर, जो किसी भी ग्रुप के ऊपर या किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो हम उसे इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला मतलब क्या है, निगेटिव पार्ट पर अटैक करने वाला। तो ये निगेटिव पार्ट पर अटैक करेगा। अब देखो सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ कि क्लोरीन ब्रेक हो गई, क्लोरीनियम आयन बना लिया। अब क्लोरीनियम आयन जो है, ये जो क्लोरीनियम आयन बना, ये क्लोरीनियम आयन बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। बेंजीन के ऊपर कैसे अटैक करेगा, देखो ध्यान से देखना कि बेंजीन के ऊपर कैसे अटैक करेगा। कि बेंजीन के ऊपर जब ये अटैक करेगा तो इसका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक। ठीक है ना। अब आपको ब्रेक में ध्यान रखना है कि इसका ऊपर वाला जो हिस्सा होगा, ऊपर वाला ये माइनस और ये प्लस। अब इसका क्लोरीनियम आयन इसके माइनस हिस्से पर अटैक कर जाता है। इसका क्लोरीनियम आयन माइनस हिस्से पर अटैक कर जाता है, और हमारी इसकी कंडीशन क्या बन जाती है, HCl। देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये बॉन्ड क्या हो गया, जो ब्रेक हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे निगेटिव है। तो निगेटिव वाले हिस्से से कौन जुड़ा, जो क्लोरीनियम आयन जुड़ गया। तो अब आपका क्या बचा, यहाँ पे बॉन्ड बचा और यहाँ पे एक बॉन्ड बचा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। हमें इससे ये पता चला, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चला कि इसके ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की इसके ऊपर कमी है। अगर कभी भी आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ कभी पॉजिटिव आयन आके अटैक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। फिर देखो आगे देखते हैं, ये रेजोनेंस की प्रोसेस है। ठीक है ना। रेजोनेंस के अंदर क्या होता है, फिर रेजोनेंस होता कहाँ है, जहाँ डबल
जहाँ डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल इस टाइप की जो कंडीशन होती है, जहाँ पर कंजुगेशन होता है वहाँ पर रेजोनेंस होता है। अब ये बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा, क्या होगा, ऊपर की तरफ फिर से, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, ये माइनस और ये प्लस। इसका माइनस इसके प्लस के साथ बॉन्ड बना लेगा, इसका माइनस इसके प्लस के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक। बॉन्ड बनाने के बाद देखो ये बॉन्ड फिर से ब्रेक हुआ, इन दोनों के बीच में क्या बना, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना, इन दोनों के बीच में यहाँ पर बॉन्ड था और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और पॉजिटिव चार्ज हमारा पैरा पोजीशन, मतलब अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पैरा पोजीशन पाई। अब फिर ये आगे की तरफ प्रोसीड हुआ, अब ये फिर से टूटेगा, फिर से किधर की तरफ, नीचे की तरफ, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। अगर आप देखें तो HCl ये बॉन्ड यहाँ है तो इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर माइनस प्लस बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अगर आप इसके अंदर ध्यान से देखें, अगर आप इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ध्यान से देखने पर यह पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर, और लगातार पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी लगातार डिलोकेलाइज है, लगातार डिलोकेलाइज। डिलोकेलाइज का मतलब होता है जो चीज़ लोक ना हो, डी का मतलब बिना, लोकेलाइजेशन का मतलब जो लोक ना हो, जो लगातार घूमती रहे। तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं कि इन तीनों इक्वेशन को, ये तीनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। कि लगातार पॉजिटिव आयन इसके अंदर घूम रहा है, इसके अंदर क्या हुआ है, घूम रहा है, इसके अंदर पॉजिटिव। अब ये जो आपका सेकंड स्टेप के अंदर डिलोकेलाइज स्ट्रक्चर जो बनी, इस डिलोकेलाइज स्ट्रक्चर के ऊपर कौन रिएक्शन करेगा, FeCl4। ये FeCl4 रिएक्शन करेगा और FeCl4 रिएक्शन करने के बाद ये अपना एक Cl, ये अपना एक Cl आयन इस बॉन्ड के साथ, किस बॉन्ड के, इसे जो तोड़ेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, इसका एक Cl माइनस आयन इसके H प्लस आयन के साथ रिमूव हो जाएगा, जो क्या बनाएगा, HCl, जो क्या बनाएगा, HCl। और HCl बनाने के बाद इसका निगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेंगे, अंदर बॉन्ड कंप्लीट कर लेंगे और Cl आयन बच रह जाएगा, क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। और अगर इससे यहाँ से Cl माइनस आयन चला गया तो क्या बचा रहेगा, FeCl3। एक बार रिपीट और कर लो इस रिएक्शन को, एक बार रिपीट और कर लेते हैं कि हुआ क्या। देखो ध्यान से देखने वाली बात है कि क्लोरीनेशन का मतलब है कि क्लोरीन अगर बेंजीन के साथ या फिनोल के साथ किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करती है FeCl3 की प्रेजेंस में, तो वो क्लोरीनेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लोरीनेशन बोला जाता है कि व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन से ये हमारा क्लोरीनेशन हो गया, और क्लोरीनेशन होने के बाद हमें इसकी मैकेनिज्म लिखनी पड़ती है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। क्या लिखनी पड़ती है, स्टेप बाय स्टेप, कि इन फर्स्ट स्टेप जो क्लोरीनियम आयन फॉर्म की जो क्या बनता है, क्लोरीनियम आयन हमारा बनता है। सेकंड स्टेप के अंदर इन दिस स्टेप जो क्लोरीनियम आयन अटैक ऑन बेंजीन रिंग, ठीक है ना, कि जो किस पर अटैक करता है, बेंजीन रिंग पर, टू फॉर्म रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ठीक है। और क्या बनाता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बनाता है। आप इसकी थ्योरी हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में, इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में, ये आपका जो पैटर्न रहेगा। और ये BSc फर्स्ट ईयर के अंदर 2 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। देखो ये अपना टॉपिक हो गया कंप्लीट। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको एक और बात बतलाए, मान लो ब्रोमिनेशन आ गया, जो क्या गया, ब्रोमिनेशन आ गया। हाँ, तो ब्रोमिनेशन के अंदर क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन के अंदर हमें ब्रोमीन से रिएक्शन करनी है, ठीक है ना। जैसे यहाँ क्लोरीनेशन था तो क्लोरीनेशन के अंदर हमने किससे रिएक्शन करी, जो क्लोरीन से करी। ब्रोमिनेशन के अंदर किससे रिएक्शन करेंगे, ब्रोमीन से करेंगे। आयोडोनेशन के अंदर हम किससे रिएक्शन करेंगे, आयोडीन से करेंगे। मान लो कोई कहने लगा हैलोजिनेशन, तो हैलोजिनेशन का मतलब क्या हो गया कि हमें किसी भी हैलोजन से रिएक्शन एग्जाम में करके दिखानी है, ठीक है ना। मैं बार बार बता रहा हूँ, क्लोरीनेशन का अर्थ है, जो क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन का अर्थ है कि बेंजीन का क्लोरीनीकरण,
ठीक है ना, ठीक है। और इससे नेक्स्ट वीडियो इसके अंदर आपका नाइट्रेशन होता है, जो सल्फोनेशन होता है, उसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको डालूंगा इसके अंदर।